Hello, what's up, guys? Welcome back to our channel Spontaneous Reaction. So, guys, my name is अम्माद लतीफ़. तो आज की जो वीडियो का टाइटल है वो ज़रा न्यूज़ से हटके होने वाला है. एक किस्म की एक यूनिक वीडियो होने वाली है जिसको हम न्यूज़ से अलग ही रखेंगे क्योंकि मोस्टली हम न्यूज़ पे रिएक्शंस दे रहे होते हैं. आज की जो वीडियो का टाइटल है वो जी 5 सुपर पावर्स रूलिंग द वर्ल्ड इन 2050. कैन इंडिया बिकम अ सुपर पावर? अब ये बात हो रही है 2050 की. क्या 2050 में जो इंडिया है वो सुपर पावर बन जाएगा? अब सुपर पावर बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये आपको पता ही होगा. सिर्फ जो है मेरे ख्याल से मिलिट्री पावर होना ज़रूरी नहीं है. इसमें इकोनॉमी है, इसमें एजुकेशन है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो किसी भी कंट्री को सुपर पावर बनाती हैं. मेरा एक अंदाज़ा है, तो मेरा एक मतलब माइंड सेट है. लेकिन हम वीडियो के अंदर देखेंगे कि क्या मतलब फैक्ट्स बताएंगे कि इंडिया बन सकता है या नहीं बन सकता, या कौन सी चीज़ें हैं. तो मैं कहता हूँ विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इसके बाद मज़े की डिस्कशन करेंगे जी, हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ. तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. 3, 2, 1 स्टार्ट. दुनिया में कोई भी देश सुपर पावर तब माना जाता है जब वो इकोनॉमिकली, मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकली, कल्चरली स्ट्रांग हो पॉइंट. और जिसकी डोमिनेंस वर्ल्ड वाइड हो. सिंपल में बोलूँ तो जिसकी मिलिट्री ताकतवर हो, इकोनॉमी स्ट्रांग हो, कल्चर मोस्ट एक्सपेंसिव हो और सॉफ्ट पावर प्रभावशाली हो. सुपर पावर मतलब एक ऐसा देश जिसको चैलेंज करने से पहले दूसरे देश कई बार सोचे. एक ऐसा देश जो दुनिया के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में हावी हो. एक समय ब्रिटेन दुनिया का इकलौता सुपर पावर देश था. हर कॉन्टिनेंट में उसकी कॉलोनी थी. कहा जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर में सूर्य कभी भी डूबता नहीं था. पर फिर धीरे धीरे ब्रिटेन की पावर कम होती गई. वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद जहां एक तरफ ब्रिटेन सुपर पावर नहीं था, वहीं दूसरी तरफ दुनिया को मिले दो नए सुपर पावर देश, सोवियत यूनियन और अमेरिका. पर कोल्ड वॉर के बाद 1991 में सोवियत यूनियन का अंत हुआ और उसमें से रशिया एक डोमिनेंट देश बन के दुनिया के सामने आया. पर रशिया कभी भी सुपर पावर देश नहीं बन पाया और उसकी सबसे बड़ी वजह इकोनॉमिक कंडीशन और सॉफ्ट पावर थी. तो 1991 से लेकर आज तक सिर्फ अमेरिका ही दुनिया का इकलौता सुपर पावर देश है. पर पेंडेमिक और अफगानिस्तान से पुल आउट करने के बाद यूएस की हेजेमनी कम होती हुई दिख रही है. हेजेमनी मतलब दबदबा. यूएस का दबदबा अब कम होता जा रहा है. यूएस की पावर डिक्लाइन होती जा रही है और ये चीज देखने के बाद बहुत से ग्लोबल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि आने वाले 20 सालों में हमें कई सुपर पावर देश देखने को मिल सकते हैं. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगले 20-30 सालों में मतलब कि 2040-2050 तक कौन कौन से देश सुपर पावर बन सकते हैं. तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ. दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ. और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ. दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है. चेक कर लें जी इनकी लिंक्स. भले ही अमेरिका की पावर धीरे धीरे कम हो रही है, पर अमेरिका आज भी एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है. अमेरिका इतनी जल्दी अपनी सुपर पावर वाला स्टेटस खोना नहीं चाहेगा और इसके लिए वो कुछ भी करेगा. तो ये मान लेना कि अगले 20 सालों में अमेरिका सुपर पावर देश नहीं होगा, ये बेवकूफ़ी होगी. अमेरिका आज भी कई मामलों में दुनिया भर के देशों से कहीं आगे है. अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी अमेरिकन डॉलर है. दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल मिलिट्री अमेरिका की है. टेक्नोलॉजी के मामले में यूएस बहुत आगे है. स्पेस टेक्नोलॉजी में यूएस के पास नासा है. कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में दुनिया की बड़ी बड़ी IT कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक अमेरिका ने. मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका बहुत आगे है. दुनिया में सबसे ज्यादा वेपन अमेरिका ही बेचता है. दुनिया की बड़ी बड़ी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अमेरिका ने, जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, बोइंग. सॉफ्ट पावर की बात करें तो आज भी बहुत से देश सिर्फ अमेरिका के कहने पे चलते हैं. यूएस के पास इस समय सब कुछ है, बस एक स्ट्रांग लीडर की कमी है. अगर फ्यूचर में यूएस को एक स्ट्रांग लीडर मिल गया तो अमेरिका वापस से बहुत पावरफुल देश बन जाएगा. जबरदस्त बात की. फ्यूचर में सुपर पावर बनने का सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट चाइना है. चाइना आज इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली और मिलिट्री वाइज स्ट्रांग देश है. दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना की है. मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 देश चाइना है. टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश चाइना है. दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल मिलिट्री चाइना की है. पर चाइना एक मामले में पीछे रह गया है और वो है सॉफ्ट पावर. चाइना को लगता है कि वो मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के दम पे सुपर पावर बन सकता है, पर सिर्फ ताकत के दम पे कोई भी देश आज के समय सुपर पावर नहीं बन सकता है. आज के समय सॉफ्ट पावर भी बहुत जरूरी है. सॉफ्ट पावर मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कितने देश आपके साथ है. पिछले कुछ सालों में चाइना की जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बहुत से देशों के साथ बढ़ी है. एशिया में भारत, जापान, ताइवान इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं. इसके अलावा अमेरिका के साथ भी चाइना के रिलेशन इस समय खराब हो चुके हैं. यूएस के साथ चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसके चलते चाइना का अमेरिका में एक्सपोर्ट 7% तक कम हो गया है. इसके अलावा अमेरिका अब चाइनीज कंपनी को बैन कर रहा है. अमेरिका को देख के अब बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज ने भी चाइनीज कंपनी को अब अपने देश में बैन करना शुरू कर दिया है. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हुआवे है.
पर चाइना की सॉफ्ट पावर इमेज को सबसे ज्यादा नुकसान पेंडेमिक ने पहुंचाया। पेंडेमिक के कारण बहुत से देशों का भरोसा चाइना से उठ चुका है। बहुत से देश अब चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दूसरे देशों में शिफ्ट कर रहे हैं। इससे चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ अब धीरे धीरे कम हो रही है। पेंडेमिक के दौरान जब चाइना में लॉकडाउन लगा तो इससे ग्लोबल सप्लाई चेन हिल गया। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी में डिले होने लगी, जिससे बहुत से देशों में एसेंशियल गुड्स की कमी होने लगी, मेडिकल डिवाइसेस की कमी होने लगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कमी होने लगी। बहुत सी इंडस्ट्रीज को लॉस सफर करना पड़ा। तो इस सिचुएशन के बाद ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को यह समझ में आ गया कि सिर्फ एक देश पे डिपेंड नहीं हुआ जा सकता है। तो अब बहुत सी कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना से शिफ्ट करने लगी हैं। यूबीएस ग्लोबल ने अपने सर्वे में बताया कि आने वाले 4-5 सालों में बहुत सी कंपनीज चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट करेंगी। आने वाले 4-5 सालों में 20 से 30% मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट होकर दूसरे देशों में जाएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस चीज को रोकने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो देखो, ये बात अब चाइनीज गवर्नमेंट ने भी मान ली है कि आने वाले 4-5 सालों में बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना से शिफ्ट करेंगी। तो इस सिचुएशन से चाइनीज इकोनॉमी को बचाने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने अगस्त 2020 में डुअल सर्कुलेशन स्ट्रेटेजी अनाउंस की है। इस स्ट्रेटेजी के तहत 2021 से लेकर 2025 तक चाइना अपनी डोमेस्टिक मार्केट पे ज्यादा फोकस करेगा। चाइना अपने लोगों की इनकम बढ़ाने पे फोकस करेगा, जिससे चाइना का डोमेस्टिक मार्केट बढ़ सके और उनकी डोमेस्टिक कंपनीज ग्रो कर सके। चाइना का मानना है कि उनका मार्केट खुद ही इतना बड़ा हो चुका है कि उन्हें कुछ सालों तक किसी और देश के मार्केट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और अगर चाइना अपने डोमेस्टिक मार्केट पे ही फोकस करेगा तो इससे चाइना की इकोनॉमी भी और तेजी से ग्रो करेगी। चाइना इस स्ट्रेटेजी से अपने देश की डोमेस्टिक कंपनी को ग्लोबल लेवल की कंपनीज बनाना चाहता है कि अगर कल को चाइना से सभी देश की कंपनीज चली भी जाए तो उनकी जगह चाइना की डोमेस्टिक कंपनीज ले सके और इससे चाइना की इकोनॉमी पे ज्यादा इफेक्ट ना हो पाए। अब चाइना की ये पॉलिसी कितना काम करेगी ये तो आने वाले 4-5 सालों में ही पता चलेगा। पर इतना तो यकीन है कि आने वाले 4-5 सालों में बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज चाइना को छोड़ के जाने वाली हैं और इसका फायदा बहुत से देश उठाने वाले हैं। पर अगर चाइना को फ्यूचर में एक सुपर पावर देश बनना है तो उसे अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाना होगा, वापस से अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को ठीक करना होगा। अगर चाइना ऐसा नहीं करता है तो उसे सुपर पावर बनने से रोकने के लिए अलायंस फॉर्म होने लगेंगे और ऐसा हो भी रहा है। क्वाड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इंडिया दुनिया भर की टॉप ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज और इकोनॉमिस्ट का मानना है कि भविष्य में भारत भी एक सुपर पावर देश बन सकता है। उन्हें लगता है कि फ्यूचर में 3 देशों का बहुत महत्व होगा, अमेरिका, चाइना और भारत। अमेरिका जो कि इस समय इकलौता सुपर पावर देश है, उसको टक्कर देने के लिए चाइना सालों से बहुत तगड़ी मेहनत कर रहा है। पर पिछले कुछ सालों में जिस तरह जियोपॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, उससे भारत की इंपॉर्टेंस ग्लोबली बहुत बढ़ गई है। पर फिर भी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ जियोपॉलिटिक्स के चलते भारत को लोग फ्यूचर सुपर पावर क्यों मान रहे हैं, जबकि भारत से ज्यादा डेवलप बहुत से देश है, जैसे कि जर्मनी है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है। फिर भी उनको छोड़ के लोग भारत को ही फ्यूचर सुपर पावर क्यों मान रहे हैं? तो देखो, इसके पीछे बहुत से रीजन है। पहला रीजन है डेमोग्राफिक फैक्टर्स। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। जल्दी दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी भारत बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा। एक्चुअल में भारत में 50% आबादी 25 साल से कम है और 65% आबादी 35 साल से कम है। 2019 में भारत की टोटल वर्कफोर्स 885 मिलियन पीपल्स की थी। अगले 30 सालों में भारत की वर्कफोर्स में 273 मिलियन लोग और जुड़ेंगे। तो 2050 तक भारत की टोटल वर्कफोर्स 1.08 बिलियन पीपल की होगी। वहीं आने वाले समय में चाइना, जापान जैसे देशों की वर्कफोर्स बूढ़ी होने लगेगी, जिससे उनकी ग्रोथ भी डाउन होने लगेगी। तो आने वाले समय में भारत के पास एक बहुत ही सॉलिड अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा चाइना, जापान सबने उठाया था। तो इस बार भारत भी इसका फायदा उठाएगा। ओके जी, बिल्कुल भारत को उसका फ़ायदा उठाना भी चाहिए और ज़रूर उठाएगा जी। हमने इस बहुत सारे फैक्ट्स देखे हैं अभी फ़िलहाल तो अनकरीब कुछ नज़र नहीं आ रहा कि अमेरिका को कोई जो है टक्कर दे सकेगा, बट अभी फ़िलहाल जो है वो चाइना ही है। बट चाइना भी जैसे उन्होंने बताया सॉफ्ट पावर में जो है काफ़ी पीछे हो चुका, काफ़ी उसकी ख़राब हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। तो अमेरिका का दबदबा भी उस लिहाज से फिर कम हो चुका है थोड़ा सा, जैसे अभी अफ़गानिस्तान से वो उनकी फोर्सेज को वापस निकाला गया है। तो लेकिन फिर भी यार ये इतना इफेक्ट नहीं करेगा मेरे ख्याल से। अभी भी अमेरिका को टक्कर देने के लिए बहुत जो है ना एक स्ट्रेटजीज बनाने की ज़रूरत होगी, अभी चाइना को भी या इंडिया को भी। लेकिन फ्यूचर में भी कुछ भी हो सकता है यार। 2050 की बात हो रही है, मतलब 2050 की, आज से 30 साल बाद की बात हो रही है। हमें ये नहीं पता कि आज से 5 साल बाद क्या कंडीशन होंगी। तो 30 साल बाद जो है नो डाउट हम कह सकते हैं कोई भी कंट्री सुपर पावर बन सकता है, इसमें वो नो डाउट। आप ये नहीं कह सकते इंडिया नहीं बन सकता जी या चाइना नहीं बन सकता, बन सकते हैं, ज़रूर बन सकते हैं। और इससे जैसे इंडिया को इन्होंने बताया, इंडिया बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। इंडिया की एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कोई भी इन्वेस्टिंग कंपनीज़ हैं जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी कंपनीज चाइना के अंदर लगाई हुई हैं, जब वो चाइना से अपनी कंपनी उठाएंगे उनको सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से इंडिया नज़र आएगा। बिकॉज हर लिहाज से उनको सेम इन्वायरमेंट मिलेगा, आपको सस्ती लेबर मिलेगी। मेरे ख्याल से हो सकता है
चाइना से भी सस्ती लेबर मिल जाए, ये भी पॉसिबल है इंडिया में। और दूसरी, अगर वो कंपनी का यार हमारी उस कंट्री के अंदर डिमांड भी ज़्यादा हो तो इंडिया सर हाजिर है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन अभी तो चाइना से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके अलावा कोई वहाँ पे डेमोक्रेसी है, मतलब एक तो होता है ना मार्शल लॉ लगा होता है, आर्मी होती है, और इन्वेस्टर्स डरते हैं कि हमारा पैसा ज़ाया ना हो जाए। ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर, ये भी एक पॉजिटिव एज है इंडिया को, और इन्वेस्टर्स को खींच सकता है अपनी तरफ। तो नो डाउट यार इंडिया की इकोनॉमी वैसे बहुत तेज़ी से बूम कर रही है। तो आज से 30 साल बाद कुछ नहीं कह सकते किसकी इकोनॉमी कहाँ पे होगी, चाइना की नीचे होगी, इंडिया के ऊपर होगी, इंडिया के नीचे होगी, चाइना के ऊपर होगी, क्या सीन है। क्योंकि हमने कुछ ऐसी वीडियोस भी बनाई हैं, इंडिया के ही चैनल्स हैं वो, उन्होंने बताया था उनके मुताबिक कि जो पावर है उसमें चाइना नंबर 1 पे चला जाएगा 2050 या 40 में, इंडिया दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और अमेरिका जो है इनसे भी नीचे चला जाएगा। ये भी कुछ वीडियोस हमने इंडिया की ही देखी हुई हैं। तो हम ये नहीं कह सकते वो दुरुस्त हैं या वो गलत हैं, तो ये दुरुस्त है या ये गलत है, बट फिर भी एक अंदाज़ा है। बात फिर वही करूँगा कि आज से 5 साल बाद का हम नहीं बता सकते, 30 साल बाद का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो सर अच्छी एक्सपेक्टेशन नज़र आ रही हैं हमें इंडिया और चाइना दोनों से। बट देखना ये है कि कौन किसको टक्कर देता है। अब अमेरिका को टक्कर कौन देगा, चाइना दे देगा या इंडिया पहले देगा, ये देखने वाली बात है। पर ये 2050 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो उम्मीद की जाती है कि अच्छा ही वक्त है सब कंट्रीज़ पर, और अमन से जो है ना हम रह सकें, मतलब हमारी तो यही कोशिश होती है। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, ये सारे मामले ख़त्म हो, हम भी यूरोपीय यूनियन की तरह जो है ना यूनाइटेड होकर आगे जाएँ, और हमारी जो है ना वर्थ मज़ीद इंक्रीज़ हो। तो बट ये पता नहीं वक्त कब आएगा, इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़िंदा रहे तो ज़रूर देखेंगे। बस मेरे ख्याल से फ़िलहाल अभी यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाकर हाल पर कर दें। कुछ गलती हुई है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल, टेक केयर, खुदा हाफिज़।